तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने निम्न में से किस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो कौन से अभिनेता को नियुक्त किया है, तो अक्षय कुमार के किया। किसे किया है, अक्षय कुमार के ब्रांड एम्बेसडर के नियुक्त किया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगली प्रश्न है कि B.R. चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले निम्न में से किस अभिनेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो किसको निधन हो गया है, तो नीतीश भारद्वाज को हो गया। किसको हो गया, नीतीश भारद्वाज को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए फ्रेंड अगली क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा। कौन राज्य हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड, नहीं ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा, मध्य प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगले प्रश्न देखते हैं। चौथी नंबर प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गालियों CPEC के दूसरे चरण की शुरुआत करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी हो जाएगा, 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि न्याय मित्र अमेरिकन क्राइज द्वारा संकलित अंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक देश भर की विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े कुल कितने अपराधी मामले लंबित थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी, जो कि 4984 हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के कितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों का श्रद्धांजलि दी है। तो किसने श्रद्धांजलि दिया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड, 50 वर्ष हो जाएगा। कितना होगा, 50 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगली प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग किस वर्ष तक 1.3 से 1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद है। तो कितने वर्ष तक हो जाएगा, तो वर्ष हो जाएगा 2023 तक हो जाएगा। कितना, सॉरी 2030 तक हो जाएगा। कब तक हो जाएगा, 2030 तक, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन में दिया गया है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां नंबर को कि BCCI अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेटर स्टेडियम की आधारशिला निम्न में से किस जगह पे रखी है। तो कौन सी जगह पे रखी है, तो जयपुर में रखी है। कहाँ पे रखी है, जयपुर में। कहाँ पे फ्रेंड, जयपुर में रखी है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगली प्रश्न है 9वां नंबर कि विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है फ्रेंड। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 फरवरी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगले प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर है कि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थापित होगा। तो कौन से राज्य में स्थापित होगा, तो केरल में होगा। कौन सी राज्य में होगा फ्रेंड, तो केरल राज्य में होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया इसका सही जवाब। अगले प्रश्न है फ्रेंड
11 नंबर कि हाल ही में किस देश ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटी शिप संस्करण की आपूर्ति हेतु ब्रह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा। क्या होगा? फिलीपींस हो जाएगा, फिलीपींस, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बारह नंबर के हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस हो जाएगा। क्या होगा? रूस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि अपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न है कि हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और किस बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। क्या होगा? पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कतर हो जाएगा। क्या होगा? कतर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आईएमएफ ने किस देश के 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की 6ठी समीक्षा को पूरा करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा। क्या होगा? पाकिस्तान होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगले प्रश्न देखते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, किस आईआईटी संस्था के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, आईआईटी मद्रास हो जाएगा। क्या होगा? आईआईटी मद्रास हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड? आईआईटी मद्रास, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, आईआईटी मद्रास हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो श्रेयस अय्यर को किया है। किसे किया है? श्रेयस अय्यर को किया है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए कुंस योग योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद। अगले प्रश्न है 20वां नंबर कि इनमें से किस भोजपुरी गायक को बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज तिवारी को किया गया है। किसे किया गया है? मनोज तिवारी के, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगले प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस फुटबॉल क्लब ने 2021 फीफा क्लब विश्व कप का चैंपियन खिताब जीता है? निम्न में से किस फुटबॉल क्लब ने 2021 फीफा क्लब विश्व कप का चैंपियन खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब चेल्सी हो जाएगा। क्या होगा? चेल्सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका सही जवाब चेल्सी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर है कि भारत में टिप्स फीचर को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर कंपनी ने किसके साथ समझौता किया है? भारत में
भारत में टिप्स फीचर को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर कंपनी किसके साथ समझौता किया है? तो समझौता किया है फेसबुक के साथ। किसके साथ है? ये फेसबुक के साथ है। फेसबुक के साथ, एक मिनट पर, किसके साथ समझौता किया फ्रेंड? तब फेसबुक के साथ समझौता किया है ट्विटर कंपनी ने, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगली 23 नंबर प्रश्न है कि सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021 से 20 में, जो 2021 से 22 में किस राज्य की टीम ने भारतीय रेलवे को 3.0 से पुरुष खिताब अपने नाम किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। क्या होगा? हरियाणा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर के निम्न में से किस भाषा को परिषद कवि और लेखक चरणवीर कानवी का हाल ही में 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कन्नन हो जाएगा। क्या होगा? कन्नड़ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। पच्चीस नंबर क्वेश्चन के निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक के योजना की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। अगले प्रश्न देखते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन A23 ने हाल ही में किस एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो किसे ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो शाहरुख खान को किया है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। किसे किया है? शाहरुख खान को किया है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश और किस देश की वायुसेना एक संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 23 आयोजित करेगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगले प्रश्न है 28 नंबर कि हाल ही में किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है? हाल ही में किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया है? तो कौन किया है? तो निर्मला सीतारमण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। कौन है? निर्मला सीतारमण, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन देखते हैं। 29वां नंबर है कि निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किस संगठन ने किया है? तो ये किया है, नीचे है, विश्व युवा संगठन है। क्या है? विश्व युवा संगठन है, जो कि तंबाकू छोड़ो का ऐप लॉन्च किया है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर है कि निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह-अध्यक्षता की है? निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह-अध्यक्षता की है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आर.के. सिंह हो जाएगा। कौन होगा? आर.के. सिंह हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड? आर.के. सिंह जो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।